प्रेज़ द लॉर्ड। सबको प्रभु यीशु मसीह के नाम से जय मसीह की प्रियो। परमेश्वर अच्छा है, उसके जैसा कोई भी नहीं, ना कोई था न कोई है और ना ही कोई होगा। प्रभु ने क्या ही बड़ी दया और करुणा हम पर की और आज हमें उसके पवित्र चरणों में आने के लिए सौभाग्य मिला। ताऊ हम देखेंगे निर्गमन अध्याय 3 का 7 और 8वें वचन के हम पढ़ेंगे और आज हम देखेंगे युग सी आत्मा के विषय पे। फिर यहोवा ने कहा, मैंने अपनी प्रजा के लोग जो मिस्र में हैं उनके दुख को निश्चय देखा है और उनकी जो चिल्लाहट परिश्रम करने वालों के कारण होती है उसको भी मैंने सुना है। उनकी पीड़ा पर मैंने चित्त लगाया है, इसलिए मैं उतर आया हूँ उन्हें मिस्रियों के वश से छुड़ाऊँ और उस देश से निकाल कर एक अच्छे और बड़े देश में जिसमें दूध और मधु की धाराएं बहती है, अर्थात कनानी, हित्ती, अमोरी, परिजी, हिब्बी और युबसी लोगों के सामने पहुँचाऊँ। हम आंखों को बंद करेंगे और हम प्रार्थना करेंगे। पवित्र पवित्र करुणा में प्रेमी पिता प्रभु यीशु के नाम से प्रभु हम आपके सामने आते हैं, हम आपको धन्यवाद देते, वचन की सेवा को आपके हाथ में देते। आपका वचन क्या ही सुंदर, क्या ही पवित्र, क्या ही शुद्ध है, इसलिए वचन हम ध्यान से सुनने के लिए और जो हम सुनते वही पालन करने के लिए तो कृपा प्रदान करना, यीशु के नाम से आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। हम यहाँ देखते हैं कि परमेश्वर हमें ऐसे बड़े और अच्छे नगर में लेके जाना चाहता है, देश में लेके जाना चाहता है, लेकिन उस देश में लेके जाने के समय पे हमें इन 7 जातियों के साथ क्या करना पड़ेगा? लड़ना पड़ेगा, इन्हें हराना पड़ेगा और जो देश परमेश्वर ने हमारे लिए दिया है उसमें प्रवेश करना पड़ेगा। जोशुआ के नेतृत्व के तले इस्राएली लोग इन 7 जातियों से लड़े और इन्हें हरा दिया और वो देश जो परमेश्वर उन्हें दूध और मधु की धारा देने वाला देश में जो बड़ा और अच्छा है वो देश लेकर गया और उस देश में वो लोग रहने लगे। तो प्रियो, आज हमारा परमेश्वर भी हमसे यही कहता है कि जो जुना करार है वो दृष्टांत रूपी हमारे लिए लिखा गया है, इसलिए हमारे लिए जो अंतिम दिनों में रहने वाले लोगों के लिए लिखा गया है। तो हमें भी क्या करना चाहिए? हमें भी इस विषय पर जागरूक रहना चाहिए। आज हमारा परमेश्वर यीशु मसीह हमें स्वर्ग लेके जाने के लिए आया है और हमें वो स्वर्ग लेके जाना चाहता है, लेकिन स्वर्ग लेके जाने के लिए उसने सब कुछ तैयार किया, रास्ता बनाया है, सारा दुख उठा लिया, हमारे लिए कलवरी क्रूस पर मर गया। अभी हमको क्या करना है? सिर्फ चलना है उस राह पर, यीशु का नाम लेकर अपना क्रूस उठाकर यीशु के पीछे चलना है। लेकिन यीशु के पीछे चलते समय प्रियो ये 7 जातियाँ हमें डिस्टर्ब करती हैं, हमें क्या करती है? हमें रुकाती है। तो उसमें से जो अब हम जाति देख रहे हैं वो है यबूसी जो जाति है। इस जाति के विषय में हम देखते हैं प्रियो, इसका अर्थ मैं आपको बताती हूँ। इसके जो गुण है, ये गुण मतलब ये क्या काम करती है, इसका चिन्ह क्या है। जैसे इसका अर्थ है पैरों से रोना, अपने पैरों से कुचलना, गर्दन के ऊपर पैर रखकर उसके ऊपर खड़ा रहना या उसे अपने पैरों के नीचे कुचलना। उसका अर्थ क्या है मालूम? इसका ये युबसी आत्मा का जो मैंने अभी बताया कि ये पैरों के नीचे कुचलता है, तो इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ ये है प्रियो कि मंदिर को प्रदूषण करना, मंदिर को अपवित्र करना। जिस परमेश्वर ने हमारे लिए कलीसिया बनाई, उस कलीसिया में जब हम आते हैं तो युबसी आत्मा से प्रेरित भरे हुए लोग क्या करते हैं? मंदिर को अपवित्र करते हैं, प्रदूषण करते हैं, यानी गंदा कर देते हैं, उसका नाम खराब कर देते हैं। उसका अर्थ है उसके अंदर कौन सी आत्मा है? युबसी। प्रियो, युबसी आत्मा कैसी है मालूम? वो परमेश्वर के मंदिर को इतना आदर नहीं देती। जो मंदिर यीशु मसीह ने कलवरी क्रूस के बलिदान के द्वारा मरने के बाद जैसे पानी और उसके छाती में से क्या निकला? लहू बहा और उस दिन से कलीसिया बनाई गई। वो कलीसिया को हम प्यार करें, हम उसे संभालें, उसका ख्याल करें और उसको चलाएं, ये प्रभु यीशु की इच्छा है। इसीलिए उसने कलीसिया क्या किया? चेलों के हाथ में दिया। लेकिन चेलों ने क्या किया? उस कलीसिया की बढ़ोतरी की। लेकिन आज भी कलीसिया में ऐसे लोग हैं जो युबसी से भरे हुए स्पिरिट के कारण ऐसे लोग हैं जो क्या करते हैं? वो कलीसिया को प्रदूषण करते हैं, कलीसिया का नाम खराब करते हैं, कलीसिया की निंदा होती है, यीशु की निंदा होती है। इससे ये मालूम पड़ता है। इसलिए प्रियो, परमेश्वर के वचन के अनुसार हमारा परमेश्वर हमें ये बताता है कि आज चर्च में ऐसे बहुत से लोग हैं जो अभी हम कैसे समझ में आएगा कि इनमें युबसी आत्मा है कि नहीं। जैसे उदाहरण मैं आपको बताती हूँ, बाइबल में हमें बताया गया है, हम पढ़ेंगे करंथियों की पत्री, पहला करंथियों की पत्री अध्याय 5 और उसका 10 से। यह नहीं कि तुम
बिल्कुल इस जगत के व्यभिचारियों, लोभियों, अंधेर करने वाले, मूर्ति पूजों की संगति न करो, क्योंकि इस दशा में तो तुम्हें जगत से निकल जाना ही पड़ता है। पर मेरा कहना यह है, यदि कोई भाई कहलाकर व्यभिचारी, लोभी, मूर्ति पूजक या गाली देने वाला, पियक्कड़ या अंधेर करने वाला हो तो उसकी संगति न करना, ऐसे मनुष्य के साथ खाना भी न खाना। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ऐसा है, जो भाई कहलाकर चर्च में आता है, प्रभु कहलाता है, अगर वो ऐसे पापों में दिखता है तो उसके साथ संगति नहीं करना। लेकिन ऐसे लोग कभी कभी देखो दारू पीकर चर्च में आते हैं। बाइबल में हम परमेश्वर का ये भवन है, हमें इसे कितना भय मानना है, इसका भय मानकर कितना भय के साथ रहना है। लेकिन क्या होता है, लोगों को डर नहीं रहता, बिंदास दारू पी के चर्च में आते हैं। कोई कोई लोग तंबाकू चर्च में खाते हैं, चर्च में बाथरूम में जाकर वहाँ पर तंबाकू खाते हैं। कोई कोई लोग दारू की छोटी छोटी बाटलियाँ लाकर बाथरूम में पीते हैं। ये गलत है। उनके अंदर यूबसी आत्मा है। वो आत्मा क्या करती है? प्रदूषण करती है और दूसरों को भी प्रोत्साहित करती है और चर्च का नाम भी खराब हो जाता है। जैसे चर्च में आकर कभी कभी देखो कोई कोई लोग झगड़ा करते हैं, कोई कोई लोग चर्च में आकर लाइन मारते हैं, एक दूसरे को देखते हैं, लाइन मार के पटाते हैं। कोई कोई लोग पैसे को लालच करते हैं, अरे बाबा हम पैसे प्रभु को इतना क्यों देना, दान दशांश नहीं देते। तो इससे क्या होता है, चर्च में बैठकर वो व्यक्ति परमेश्वर के पवित्र भवन में बैठकर अपवित्रता से और प्रदूषण कर कर वो जीवन जी रहा है। गाली देते कोई कोई लोग, चर्च में ही गाली दे देते कोई कोई लोग, अपने बेटे को, अपनी बहू को, अपनी बीवी को, कोई कोई लोग मार के लेके जाते हैं। इस रीति से पियक्कड़, अंधेर करने वाला, बुरा काम करने वाला, ऐसे लोग जो होते हैं, मूर्ति पूजा कोई कोई लोग करते हैं, उनके प्रियो, ऐसे जो काम करने वाले लोगों के अंदर क्या होता है, युबसी आत्मा होता है। कौन सी आत्मा रहती है? युबसी आत्मा। प्रियो, ये लोग क्या करते हैं, मंदिर को कहते हैं मैं परमेश्वर का मंदिर है, ये चर्च है, यहाँ परमेश्वर है, लेकिन ऐसा बोलकर परमेश्वर के ही भवन में पाप करते हैं। इसका मतलब वो गर्दन पर पैर रखकर गर्दन को तोड़ते हैं। यानी त्याला आपल्या मराठीत म्हणतात पायदळी तुडवणं, पायाखाली तुडवणं। यानी जब कुम्हार देखो मिट्टी को अपने पैरों के नीचे कुचलता है तो वो मिट्टी को कुचलता है, वैसे ही है ना, ऐसे लोग जो युबसी से भरे हुए लोग होते हैं ना, जो मंदिर में आकर बोलते तो है हमारा सियोन हमको बहुत अच्छा है, हमारा चर्च तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन चर्च में ही आकर झगड़े करते हैं, चर्च में ही नाम रखते हैं, इसका उसका निकालते हैं, बुराई करते हैं, झगड़ा करते हैं, नाम रखते हैं, निंदा करते हैं, दारू पीकर आते हैं। ये सब गर्दन के ऊपर यानी कलीसिया की गर्दन को अपने पैरों के नीचे क्या करते हैं, कुचलते हैं। इसलिए प्रियो, परमेश्वर के वचन के अनुसार प्रियो, हमारा परमेश्वर हमसे इस विषय पर जागरूक रहने के लिए कहता है। युबसी आत्मा व्यभिचार की आत्मा है, इसीलिए बाइबल में हमें बताया गया है, पहला कुरिन्थियों की पत्री अध्याय 6 उसके 9 से 11, 9 से 11। क्या तुम नहीं जानते, अन्यायी लोग परमेश्वर के राज्य के वारिस न होंगे। धोखा न खाओ, वेश्यागामी, मूर्ति पूजक, न परस्त्रीगामी, न लुच्चे, न पुरुषगामी, न चोर, न लोभी, न पियक्कड़, न गाली देने वाले, न अंधेर करने वाले परमेश्वर के राज्य में वारिस होंगे। तुम में से कितने ऐसे थे, परंतु तुम अभी प्रभु यीशु मसीह के नाम से और हमारे प्रभु यीशु मसीह के आत्मा से धोए गए हो, इसलिए पवित्र हुए, धर्मी ठहरे हो। अभी प्रभु का वचन यहाँ स्पष्ट रीति से हमें परमेश्वर बताता है कि परमेश्वर ने हमें ये सब उसके नाम से और उसके पवित्र लहू से अभी हमें धोया है, परमेश्वर के आत्मा से हम धोए हुए हैं, इसलिए अब हम पवित्र हैं, धर्मी हैं। इसलिए हम लोग क्या नहीं करना चाहिए, हम लोग एक दूसरे के ऊपर मुकदमा नहीं करना चाहिए, झगड़ा नहीं करना चाहिए, हानि उठा, अगर तकलीफ हुआ तो सह लेना चाहिए, धोखा नहीं खाना चाहिए, वेश्यागमन नहीं करना है, मूर्ति पूजा नहीं करना है, परस्त्री गमन नहीं करना है, लुच्चे नहीं बनना है, पुरुषगामी नहीं बनना है, चोरी नहीं करना है, लोभी नहीं बनना है, पियक्कड़ नहीं बनना है, गाली देने वाला नहीं बनना है और अंधेर यानी बुरे काम करने वाला नहीं बनना है। युबसी आत्मा यही करता है। चर्च में आने वाले व्यक्ति के अंदर परमेश्वर को मालूम है, ये करने से क्या होगा, हम परमेश्वर के राज्य के वारिस नहीं होंगे। युबसी आत्मा का काम क्या है कि लोगों के भीतर घुसकर वो क्या करना, जो मसीहों को ऐसा काम करवाकर परमेश्वर के राज्य से वारिस है उससे दूर करना, ये युबसी आत्मा का काम है।
इसलिए वो मसीहों को क्या करता है, व्यभिचार जैसे पाप में फंसा देता है, ताकि उनके मन में, उनके शरीर में, उनके आत्मा को क्या कर सके, उधर वास कर सके, उन्हें गुलाम बना सके और परमेश्वर के राज्य का वारिस नहीं बन सके। यही उसका मुख्य उद्देश्य है। आपको मालूम है, राजा दावीद ने जब यरूशलेम चुना, यरूशलेम का नगर जीत लिया, तब उस नगर का पहला नाम था युबसी। इसीलिए वहाँ युबसी लोग ज़्यादा लोग रहते थे, युबसी लोग वहाँ ज़्यादा रहते थे। लेकिन आपको मालूम है, युबसी लोग यरूशलेम को पहले चलाते थे, लेकिन जब दावीद वहाँ राजा बन गया और दावीद ने फिर वहाँ राज्य करने लगा, और इसलिए उसने क्या किया, युबसी से एक नगर खेती खरीदी गई थी और वहाँ पर परमेश्वर के लिए वेदी बनाई। अब हम पढ़ेंगे पहला दूसरा सैमुएल, सेकंड सैमुएल अध्याय 24 और उसका 16 से 24 तक, उसका 16 से 24 तक। तब जब दूत ने यरूशलेम का नाश करने को उस पर अपना हाथ बढ़ाया, तब यहोवा विपत्ति डालकर शोकित हुआ और प्रजा नाश करने वाले दूत को कहा, बस कर, अब अपना हाथ खींच। यहोवा का दूत, ध्यान से सुनो, यहोवा का दूत उस समय अरोइना नामक के युबसी के खलिहान के पास था। तब प्रजा का नाश करने वाला दूत दाऊद को दिखाई पड़ा। तब उसने यहोवा से कहा, देख, पाप तो मैंने किया है, कुटिलता मैंने ही की है, परंतु इन भेड़ों ने क्या किया है, इसलिए तेरा हाथ मेरे और मेरे पिता के घराने के विरुद्ध हो। उसी दिन गाद के दाऊद के पास आकर उससे कहा, जाकर अरोइना युबसी के खलिहान में यहोवा की वेदी बना। अतः दाऊद यहोवा की आज्ञा के अनुसार गाद का वो वचन मानकर वहाँ गया। जब अरोइना ने दृष्टि कर दाऊद को कर्मचारी समेत अपनी ओर आते देखा, तब अरोइना ने निकलकर भूमि पर मुँह बल गिरकर राजा को दंडवत की। और अरोइना ने कहा, मेरा प्रभु राजा अपने दास के पास क्यों पधारा है? दाऊद ने कहा, तुझसे खलिहान मोल लेने आया हूँ कि यहोवा की वो वेदी बनाओ, इसलिए कि यह महामारी प्रजा पर से दूर की जाए। अरोइना ने दाऊद से कहा, मेरा प्रभु राजा जो कुछ उसे अच्छा लगे उसे लेकर चढ़ाए। देख, होमबलि के लिए बैल भी है, दावने के लिए हथियार भी है, बैलों का सामान भी ईंधन का काम देंगे। यह सब अरोना ने राजा को दे दिया। फिर अरोना ने राजा से कहा, तेरा परमेश्वर यहोवा तुझसे प्रसन्न हो। राजा ने अरोना से कहा, ऐसा नहीं, मैं ये वस्तुएं तुझसे अवश्य दाम देकर लूँगा। मैं अपने परमेश्वर यहोवा को सेंत मेंत की होमबलि नहीं चढ़ाने का। अतः दाऊद ने खलिहान और बैलों के चांदी के 50 शेकेल में मोल लिए, और दाऊद ने वहाँ यहोवा के लिए वेदी बनाकर होमबलि मेल बलि चढ़ाए। और परमेश्वर ने क्या किया, उस यहोवा ने देश की निमित्त उसकी विनती सुन ली और महामारी उस देश से दूर हो गई। आज हमारा परमेश्वर भी हमसे ये देखो कितना अच्छा रीति से यहाँ सिखाता है। जब देखा कि दाऊद ने अपने पाप कबूल किए, तब परमेश्वर ने कहा कि तुझे क्या करना है, युबसी का जो खलिहान वो तुझे मोल लेना है और वहाँ पर तुझे क्या करना है, वेदी बनाना है। और उसने फुकट में नहीं ली, उसने क्या किया, 50 शेकेल में, चांदी के 50 शेकेल में वो मोल लेकर उसने क्या किया, वहाँ पर वेदी बनाई और प्रार्थना की। प्रियो, मेल बलि और होम बलि दोनों के दोनों उसने चढ़ाए। आज हमारा परमेश्वर हमसे इस वचन के अनुसार यही सिखाता है, इस आत्मा को बाहर निकालना है तो सबसे पहले परमेश्वर के पास जाना है, वेदी बनाना है, और हमें क्या करना है, परमेश्वर को होम बलि और मेल बलि देना है। होम बलि जिसे हम कहते हैं स्तुति, आराधना, प्रार्थना, वचन, गवाही, ये सब वचन आज्ञा पर, और मेल बलि यानी हम परमेश्वर को भेंट देना, दान और दशांश, अपने स्वेच्छा बलिदान, जो मन्नत, जो भी हम संपत्ति से उसका सम्मान करना, उसे देना। इस रीति से प्रियो ये दोनों भी दिया। और आज परमेश्वर हमसे यही कहता है, अगर ये बातें हम देखेंगे ना तो चर्च में यही सब होता है, स्तुति, आराधना, प्रार्थना, वचन, गवाही और दान दशांश, ये सारी विधियाँ चर्च में होती है, यानी होम बलि और मेल बलि ये दोनों भी चढ़ाए जाते हैं। दावीद हमसे यही सिखाता है, हमें परमेश्वर के साथ युबसी आत्मा से क्या करना है, इसे बाहर निकालना है, उसने जिस भाग पर अपना जोर रखा है, जिस पर वो हमें मोल लेना है। कैसे मोल लेना है, परमेश्वर के भवन में
पर वेदी पर अपनी भेंट को चढ़ाकर और युवसी आत्मा का विरोध करना है। प्रियो, आज हमें यहाँ युवसी आत्मा बताई जाती है। युवसी आत्मा सिर्फ दावीद के काल में नहीं थी, वहाँ इस्राएली के काल से ही थी। इसलिए तो यीशु परमेश्वर ने कहा ना, मैं तुम्हें उस देश में लेके जाने वाला हूँ। इसीलिए तो प्रियो जोशुआ भी यही कहता है ना कि इन आत्माओं से तुम क्या करो, तुम बचे रहो, इन आत्माओं से सुरक्षित रहो। यहाँ तक कि जोशुआ के अध्याय में आप पढ़ सकते हैं कि उन नगरों का नाम भी युवसी ये नगरों का नाम था। हम पढ़ सकते हैं, हम निकालेंगे जोशुआ अध्याय 18 और उसका पहले हम 16 पढ़ लेंगे और बाद में 28। उस पहाड़ के सिरे पर उतरी और हिन्नोम के पुत्र की तराई के सामने रफाइम नामक तराई की ओर उत्तरी ओर है। वहाँ से वह हिन्नोम की तराई है, अर्थात यबूस के दक्षिण और होकर एनरोगेल को उतरे। हम यहाँ उस नगर का भाग देखते हैं, फिर हम उसी अध्याय का 28 भी पढ़ लेंगे। सेला एलेप यबूस जो यरूशलेम भी कहलाता है, जो मैंने आपको थोड़े समय पहले ही बताया था। यरूशलेम का पहला नाम यबूस था, यानी यबूसी लोग, क्योंकि वहाँ पर यबूस से यबूसी लोग बोले गए हैं। गिबत किरियत 14 नगर और उनके गांव उन्हें मिले, जो बाद में किसको मिला, बिन्यामीन का भाग यही ठहरा। ये नगर सब बिन्यामीन गोत्र को मिले हैं। आपको समझा? तो इस रीति से हम देखते हैं, लेकिन हमारा परमेश्वर हमें इन आत्माओं से सतर्क रहने के लिए कहता है। हम पढ़ेंगे निर्गमन अध्याय 34, एक्सोडस चैप्टर 34 और उसका 10 से। उसने कहा, सुन, मैं एक वाचा बांधता हूँ, तेरे सब लोगों के सामने मैं ऐसे आश्चर्य कर्म करूँगा जैसे पृथ्वी पर और सब जातियों में कभी नहीं हुए। वे सारे लोग जिनके बीच तू रहता है यहोवा के कार्यों को देखेंगे, क्योंकि जो मैं तुम लोगों के लिए करने पर हूँ वो भयंकर काम है। जो आज्ञा मैं आज तुम्हें देता हूँ, ध्यान से, जो आज्ञा मैं आज तुम्हें देता हूँ उसे तुम लोग मानना। देखो मैं तुम्हारे आगे से, देखो मैं तुम्हारे आगे से अमोरी, कनानी, हित्ती, परिजी, हिब्बी, यबूसी लोगों को निकालता हूँ। यहाँ देखो, इसलिए सावधान रहना। अभी सतर्क रहने के लिए परमेश्वर हमें कहता है, सतर्क रहना कि जिस देश में तू जाने वाला है उसके निवासियों से वाचा न बांधना, कहीं ऐसा न हो कि वो तेरे लिए फंदा ठहरे। इसलिए हमें इन आत्माओं से कभी भी समझौता नहीं करना है, इन आत्माओं के साथ कभी भी मिले जुले नहीं रहना है। हमें इन आत्माओं से सतर्क रहना है कि कहीं ऐसा न हो कि आत्माएं हमारे ऊपर प्रबल हो जाए और हमें कनान देश में यानी हमारे स्वर्ग देश में जाने के लिए रुकावट का साधन बन सके, ऐसा न होने पाए। इसीलिए प्रियो, आज हमारा परमेश्वर हमसे क्या कहता है, ये युवसी आत्मा का काम है परमेश्वर के मंदिर को दूषित करना, खराब करना। जैसे मैं आपको बताती हूँ कुछ बात बाइबल के अनुसार। शमूएल के समय पे एली के पुत्र थे। एली के पुत्र क्या करते थे, जो परमेश्वर को चढ़ाई हुई जो भेंट थी वो पहले परमेश्वर को चढ़ाने से पहले ही ले लेते थे। ये काम वो कर रहे थे, ये गलत था। इससे आपको मालूम पड़ता उनके अंदर युवसी आत्मा थी। फिर वो लोग परमेश्वर के मंदिर में व्यभिचार भी करने लगे, तो उनके अंदर कौन सी थी, युवसी आत्मा थी। हम पहला कुरिन्थियों की पत्री अध्याय 5 में पढ़ेंगे तो प्रियो, वहाँ पर एक व्यक्ति है जिसने अपने पिता की पत्नी को रखा, तो वो उसकी सौतेली माँ हुई। बोले वो की थी, बोले रखेल थी, लेकिन थी तो वो अपने पिता की थी ना। जब पिता नहीं रहे बोलकर फिर उसको रख लेना वो पाप है। तो आपको समझ में आया, परमेश्वर के मंदिर में आकर ही परमेश्वर के, जैसे उदाहरण कभी कोई लोग देखो परमेश्वर के मंदिर के समय पर वचन में वाद विवाद करते हैं, पूछते हैं, प्रश्न पूछते हैं। कभी कोई लोग वचन चालू है, प्रार्थना चालू है, सभा चालू है, सोते हैं। इससे क्या होता है, प्रदूषण होता है। प्रदूषण का अर्थ क्या है, दूषित क्या होना। एक जन सोता है तो दूसरा भी सोने लगता है। फिर सबको क्या लगता है, जब उस दिन वो सोया तो मैं आज क्यों ना सोऊं। चर्च मुझे आना है, नहीं आएगा तो कैसा चलेगा, मेरा शपथ पालन करना है, लेकिन मैं नाइट ड्यूटी करके आया हूँ, लेकिन अभी मुझे तो सोना ज़रूरी है। सोना भी ज़रूरी है, चर्च भी ज़रूरी है। दोनों काम एक साथ नहीं हो सकते।
चर्च आना है तो हमें सचेत रहना है। बाइबल बताती है तुम सोते नहीं रहो, जागरूक रहो, सचेत रहो। चर्च में आकर सोना ये अपवित्रता को दर्शाता है। यानी आपको समझ में आए कुछ ऐसे काम जब हम चर्च में करते हैं, जैसे बहुत से लोग क्या करते हैं, पति पत्नी चर्च में झगड़ा करते हैं प्रभु की वेदी पर, इसने ऐसा किया, इसने ऐसा किया, बहुत गंदा गंदा कभी कभी बोल देते, कभी कभी हाथ जोर से पकड़ते हैं, मसलते हैं। तो ये इनमें युक्ति आत्मा है। इसीलिए वो लोग ये भी नहीं डरे, वो भी नहीं सोचे कि अरे ये परमेश्वर का मंदिर है, यहाँ मुझे वो करना शोभा नहीं देता। लेकिन वो करते क्यों है? क्योंकि उनके अंदर क्या है, युक्ति आत्मा है। इसलिए उनके अंदर डर नहीं, चर्च के बारे में कुछ भय नहीं, चर्च को एक आदर देना, पवित्रता मानना, ये उनको सोचता नहीं, समझ में नहीं आता। बोलते आपको समझा? तो युक्ति आत्मा इस रीति से काम करती है। प्रियो चर्च में बहुतायत लोगों के जीवन में चर्च में काम करती है। मुझे बहुत लोगों ने, मतलब 2-3 औरतों ने ऐसे कंप्लेंट दी थी कि आपका जब वचन चालू रहता है तो कोई लोग पीछे बैठकर तंबाकू खाते हैं, ये गलत वस्तु है। तो अभी भय नहीं है उनके अंदर, तो क्योंकि उनके अंदर क्या है, युक्ति आत्मा है। आपको समझा? युक्ति आत्मा प्रार्थना में से बीच में से उठा के चल जाती, लेके जाती है। उनको ऐसा लगता नहीं कि अरे अभी तक वचन चालू है, मैं बीच में से कैसे जाऊँ। युक्ति आत्मा परमेश्वर के भवन में गलत काम करने के लिए देती है। उनके अंदर बिल्कुल डर नहीं देती, बिंदास, उनको ऐसा लगता है, कुछ फीलिंग नहीं देता है। बहुत लोग युक्ति आत्मा से भरे हुए लोग चर्च में झूठ बोलते हैं, प्रभु के दासों के सामने, एक दूसरे के साथ। चर्च में पूछा तो लोग बोलते नहीं मेरे पास नहीं, अगर पैसा पूछा नहीं, मेरे सच बोलने का है लेकिन मुझे आपको नहीं देना है। आपको समझ में आए? युक्ति आत्माएं ऐसे काम करती है जो चर्च को बदनाम हो जाए, बुरा हो जाए, चर्च का नाम बदनाम हो जाए, वहाँ पर दुष्ट को हंसने का मौका मिले। दुष्ट को क्या मिले? हंसने का मौका मिले, कमेंट करने का या बातचीत गॉसिप करने का या उसका मौका मिले। ऐसा काम ये युक्ति आत्मा करती है। इसलिए प्रियो, युक्ति आत्मा बराबर नहीं है। अभी युक्ति आत्मा के साथ साथ हम दीर्घाशी भी आत्मा देख लेंगे, थोड़ा बहुत ही देख लेंगे, क्योंकि दोनों आत्मा, फिर कल हमें दीर्घाशी आत्मा देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप बोलोगे यहाँ तो दीर्घाशी आत्मा नहीं है। अगर हम यहाँ पढ़ेंगे, कनानी, हित्ती, अमोरी, परिजी, हिब्बी, युबूसी। कनानी, हित्ती, अमोरी, परिजी, हिब्बी, युबूसी, 6 आत्माएं। लेकिन 7 आत्माएं हैं प्रियो, जो हमने व्यवस्था विवरण में, और प्रियो हम योशुआ निकालेंगे, योशुआ अध्याय 3 और उसका 10वां वचन। वह 7 जाति बराबर बताई है। इवन व्यवस्था विवरण में मोसेस ने भी बताई है। हम पढ़ेंगे 3 का 10। कनानी, हित्तियों, हिब्बियों, परिजियों, गर्गाशियों और अमोरियों, युबसियों को निकाल देते हैं, इस उनके देश में से निकाल देना। अगर यही वचन आप व्यवस्था विवरण में भी पढ़ सकते हैं, जहाँ परमेश्वर हमें कहता है 7वें अध्याय में कि तुम्हें हरा देना, उन पर दया न करना, उनके साथ कोई संधि न बनाना। तो गर्गाशियों का अर्थ क्या है मालूम? गर्गाशी, ये जो स्पिरिट है, इसका अर्थ है चिकन माटी में, यानी मिट्टी में रहने वाला। क्या रहने वाला? मिट्टी में रहने वाला। तो इसका अर्थ क्या है? ये स्पिरिट का काम है लोगों को अस्थिर रखते हैं। मिट्टी में रहना यानी नीचे, मिट्टी नीचे होती है। हमारा परमेश्वर हमें ऊंचे पर रखना चाहता है। हमें मिट्टी से बनाया लेकिन हमें ऊंचा रखता है। हमें देखो मिट्टी में सुला के रखेंगे, हम सो के पेट के बल चलते हैं क्या? पेट नहीं, पीठ के बल ऐसे रेंग के चलते हैं क्या? नहीं, हमको खड़ा किया है, हम खड़े होकर चलते हैं। हमारा सिर ऊपर है, हमारे पैर नीचे है, मिट्टी के पास। आपको समझ में आए? तो गर्गाशी जो आत्मा है, ये गर्गाशी आत्मा क्या करती है मालूम? ये गर्गाशियो आत्मा क्या करती है? ये इंसानों के अंदर जब होती है, बहुत सारे मसीह लोग देखो यीशु के पास आते हैं और बाद में पीछे हट जाते हैं ना।
कभी 2 साल के बाद, 3 साल के बाद, कोई 5 साल के बाद, कोई 7 साल के बाद पीछे हट जाता है। ये गर्गाशीय आत्मा से प्रेरित रहते हैं। अगर गर्गाशीय आत्मा सबसे पहला क्या करती है, चर्च में आने के लिए इनकार करती है। उन लोगों को चर्च में आने को इंटरेस्ट नहीं देती। वो लोग सोचते क्या हम लोग का जो होना था हो गया ना, फिर अभी क्या है, अभी क्या ज़रूरत है। इसीलिए गर्गाशीय आत्मा क्या करती है, गर्गाशीयों का आत्मा का काम है कि क्रिश्चियंस को, मसीह लोगों के अंदर क्या करना, उनको प्रभु के पास आने नहीं देना, प्रभु में बैठने नहीं देना, प्रभु के राज्य में चलने नहीं देना। उनका मुख्य काम वही रहता है। उनको कैसा करना, परमेश्वर की शक्ति से दूर भगाना। वो लोग आए रहते हैं चर्च में, लेकिन वो लोग को, कुछ लोग देखो आए रहते हैं, वो लोग सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए आए रहते हैं, क्योंकि उनके अंदर गर्गाशी आत्मा रहती है। वो आत्मा ने उनको पछाड़ा रहता है, इसलिए उनको हर संडे आना अच्छा नहीं लगता, काम को जाना, संसार में जाना। तो ये परमेश्वर से, ये जो आत्मा जिसमें रहती है ना, वो आत्मा इनको परमेश्वर से दूर भगाती रहती है। हमेशा परमेश्वर के लोगों में बैठना उनको अच्छा नहीं लगता, परमेश्वर के लोगों से भगाती है। ये मसीह से भी दूर लेके जाती है। ये धर्म को भी त्याग देने के लिए कन्विंस करती है, त्याग दे, तेरा क्या फ़ायदा इधर जाकर। इस रीति से ये आत्मा इनको ये करती है। इसीलिए बहुतायत लोग देखो, नए करार में भी हम देखते हैं, पौलुस कहता है सिकंदरस और हिनुमियंस ने मुझे बहुत तकलीफ दिया, परमेश्वर उनको देंगे। देमास संसार को देमास में देखो ये गर्गाशी की आत्मा आ गई थी। देमास कितना दुख परमेश्वर के लिए उठाया, लेकिन क्या हो गया, उसको संसार अच्छा लगा और वो संसार के पीछे हट गया, है ना। तो ये इतना परमेश्वर के लिए काम करने वाला व्यक्ति अचानक कैसे पीछे हट जाता है, संसार में चला जाता है, क्योंकि उनके अंदर गर्गाशी आत्मा रहती है। ये आत्मा से भरे हुए लोग कभी भी प्रभु में स्थिर नहीं रह सकते, प्रभु में कभी भी स्थिर नहीं रहेंगे। उनको थोड़ा सा भी दुख तकलीफ आया तो वो पीछे हट जाएंगे, शादी विवाह आया तो प्रार्थना छोड़कर चले जाएंगे, काम में बोलकर चले जाएंगे। उनको ये अस्थिर लोग हैं। ये गर्गाशी की आत्मा का काम वही है, अनुमान परमेश्वर में बनाए नहीं रहते। मैं आपको बाइबल में का जिंदा उदाहरण बताती हूँ। जब यीशु मसीह ने कहा, जब तक तुम मेरा मांस खाओगे नहीं, मेरा लहू पियोगे नहीं, तब तक तुम्हें अनंत जीवन नहीं रहेगा। बाप रे, आपको मालूम है इसराइली और यहूदी कुड़कुड़ाने लगे, इसराइली और यहूदी कुड़कुड़ाने लगे, ये अपना मांस देता है, अपना लहू भी देता है। आपको मालूम है जो यीशु के पीछे चलने वाले शिष्य वो भी उल्टे फिर गए, उनके अंदर गर्गाशी आत्मा थी। इसीलिए यीशु ने उन 12 शिष्यों को पूछा, तुम नहीं जाना चाहते हो? पतरस ने कहा, जीवन की बातें तो तेरे पास है, हम तुझे छोड़कर कहाँ जाएं? क्योंकि उनके अंदर गर्गाशी आत्मा नहीं थी ना, लेकिन डर की आत्मा थी। भले वो आत्मा नहीं थी, लेकिन दूसरी आत्मा थी। बाद में इसलिए डर के मारे उसने क्या किया, उसने इनकार किया, लेकिन देखो प्रभु ने उसको फिर से पुनर्स्थापित किया, उसको खड़ा किया, उसके पाप को क्षमा किया, उस पर कृपा किया, अनुग्रह किया। आपको समझा? तो बाइबल में एकदम स्पष्ट रीति से फर्स्ट जॉन चैप्टर 6 में आप इस अध्याय को, इस वचन को पढ़ सकते हैं, जहाँ बहुत सारे चेले उल्टे फिर गए। क्यों यीशु को छोड़ दिया उन्होंने? यीशु की सेवा की, यीशु के पीछे चले, यीशु का संदेश दिया, लेकिन वो लोग पीछे हट गए क्योंकि उनके अंदर गर्गाशी आत्मा थी। खतरनाक है ना ये आत्मा। इसीलिए इसके बारे में ज़्यादा स्पष्टीकरण नहीं दिया जाता है, लेकिन प्रियो ये खतरनाक आत्मा रहती है, हम कभी भी इसके पीछे नहीं। इसलिए कभी कभी देखो, अगर गर्गाशी आत्मा किसी के अंदर होती है तो वो अंदर से बोलती है, क्या फ़ायदा, तुझे कुछ सुख मिला है क्या यीशु में, क्या फ़ायदा जाने का। वो ये अगर हमारे अंदर नहीं रहेगी ना, हमारे अंदर नहीं है, तो वो बाहर से अंदर आना चाहती है। इसलिए वो हमारे मन कानों में, हमारे मन में, युद्ध भूमि के स्थान पर वो क्या बोलेगी, क्या मिला तुझे यीशु के पास जाके, कुछ फ़ायदा नहीं, कुछ फ़ायदा नहीं, दुखी है, कष्ट है, जाओ छोड़ो। अगर उस विचार को एक्सेप्ट कर लिया ना, तो ये गर्गाशी आत्मा अंदर घुस जाती है, मालूम हुआ। इसीलिए गर्गाशी आत्मा का काम है मसीह को पकड़वा के देना। यहूदा इस्करियोती में गर्गाशी आत्मा थी, इसीलिए उसने क्या किया, यीशु को पकड़वाया। इसलिए प्रियो, बहुतायत मसीह दूसरे मसीहों की निंदा करते हैं, उनको पकड़वाते हैं, तकलीफ देते हैं, क्योंकि उनके अंदर गर्गाशी आत्मा है।
और कहते हैं हम यीशु के हैं, हम भी यीशु में जाते थे, हम भी चर्च में जाते थे। तो फिर पीछे हट कैसे गए तुम लोग, निकल कैसे गए? यूहन्ना की पहली पत्री में लिखा है ना, वो हम में से थे लेकिन हम में नहीं थे, हमारे नहीं थे, इसलिए वो निकल गए। लेकिन हम में थे वो पहले, लेकिन हम में से निकल गए। क्यों निकल गए? क्योंकि उनके गिरगाशी आत्मा ने उनको हटा दिया, गिरगाशी आत्मा ने उनको पीछे कर दिया। इसलिए प्रियो, आज हम प्रार्थना करेंगे। जहाँ तक मुझे लगता है ये गिरगाशी आत्मा जो लोग नहीं आते, जिन्हें इच्छा नहीं होता है, बोलते हैं ना, कभी कभी बोलते हैं ना, आम्हाला ना चर्चमध्ये याची इच्छाच होत नाही, ऐसा बोलते हैं। बहुत से लोग बोलते हैं, कोई लोग मुझे बोलता है, दीदी हमको चर्च आने की इच्छा ही नहीं होती, हमारे पैर को पकड़े रहते। वो गिरगाशी स्पिरिट होती है। अभी हमारे बारे में हम देखेंगे तो हमको चर्च आना अच्छा लगता है, बाइबल पढ़ना अच्छा लगता है, स्तुति आराधना करना अच्छा लगता है। तो ये स्पिरिट हम में नहीं है, लेकिन हम में नहीं आए इसलिए हम प्रेयर करने का, उसका अटैक होता रहता है। जब हमारे जीवन में कोई दुख तकलीफ कष्ट होता है, उस समय वो हम पर अटैक करती है, बोलती क्या फ़ायदा यीशु के पास जाके, छोड़ दे। लेकिन हम बोलते हैं नहीं, हम नहीं छोड़ेंगे, मर जाएंगे, मरने दो, लेकिन हम यीशु को नहीं छोड़ेंगे, कुछ भी होने दो। आखिर में स्वर्ग तो जाएंगे। हमारे अंदर एक ही आशा रहती है, हम यीशु के संग एक स्वर्ग जाएंगे, हम यीशु के संग एक दिन स्वर्ग जाएंगे, पिता को देखेंगे, धन्य हो जाएंगे, हम यीशु के संग एक दिन स्वर्ग जाएंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। हम जरूर एक दिन स्वर्ग जाएंगे, इसलिए हम बोलते जो होगा होगा, स्वर्ग तो जाएंगे, दुख का अंत हो जाएगा, हम मालूम है। इसलिए प्रियो, आज हमारा परमेश्वर हमसे कहता है हमें इन दोनों आत्माओं का विरोध करना है। यूपसी आत्माओं को, जो हम चर्च में अगर ऐसा कोई गलत काम करते हैं, चर्च में झगड़ा करते हैं, चर्च में गाली देते हैं, चर्च में गंदा बोलते हैं, तो यूपसी आत्मा है। इसलिए उस आत्मा को हम डांटेंगे। व्यभिचार, गंदा नज़र, बुरा काम, दारू पीना, चर्च में तंबाकू खाना, या ऐसे कोई गंदे काम, तो हम प्रभु से माफ़ी मांगेंगे और उस यूपसी आत्मा को डांटेंगे, निकालेंगे। बाइबल हमें बताती है, हमने जो निर्गमन अध्याय 34 उसके 10 और 11 में पढ़ा कि हमें क्या करना है, इससे कोई भी वाचा नहीं बनना है। इसलिए वाचा न बांधना मतलब कैसे, हम अपने आप से ऐसा नहीं बोलना है तो क्या हुआ, चर्च है ना तो क्या हुआ, ऐसा नहीं। चर्च परमेश्वर का पवित्र स्थान है, ये मन में याद रखना। संसारिक रीति से लोग मंदिर में कुछ भी करते हैं, वो लोग कुछ भी करते हैं क्योंकि निर्जीव वस्तु वहाँ है। लेकिन प्रियो, हमारा परमेश्वर जो चर्च में है वो निर्जीव नहीं है, वो सदा जीवी है, जीवित परमेश्वर है। तो अब हम इन दोनों आत्माओं का विरोध करेंगे, गिरगाशी और यूपसी आत्मा को। हम सब लोग आंखों को बंद करेंगे और इस आत्मा का विरोध करेंगे और उसे कहेंगे मेरे अंदर से निकल जाए। यूपसी आत्मा परमेश्वर का पवित्र मंदिर भस्म खराब करने वाली, अपवित्र कराने वाली, प्रदूषण फैलाने वाली और परमेश्वर का नाम बदनाम कराने वाली आत्मा मेरे अंदर से निकल जाए। मैं तुझे विरोध करता हूँ, तुझे बांधता हूँ, तेरे कार्यों को कलवरी क्रूस पर डालकर नाश करता हूँ और पवित्र आत्मा को रिलीज करता हूँ। पवित्र आत्मा यीशु के नाम से गिरगाशी आत्मा का भी विरोध करता हूँ। मुझे वो आत्मा नहीं चाहिए मेरे अंदर। अगर कहीं पर भी वो छुपी होगी मुझे पीछे हटाने के लिए, तो मेरे अंदर से वो निकाल दो, मेरे अंदर से निकाल दो प्रभु। मुझे कभी भी चर्च से दूर नहीं करना, मुझे कभी भी चर्च छोड़ के जाने नहीं देना, कभी भी प्रभु मुझे चर्च और आपको कभी छोड़ के जाने नहीं देना। यीशु के नाम से इस गिरगाशी आत्मा का मैं विरोध करता हूँ, इसे मेरे से दूरी रखना। अगर मेरे अंदर होगा तो उसे निकाल दो, यीशु के नाम से निकाल दो और मेरे अंदर पवित्र आत्मा भर दो। अभी इसी घड़ी पवित्र आत्मा आ जाओ, अभी इसी घड़ी पवित्र आत्मा आ जाओ।
इस रीति से प्रभु से विनती करो, इस रीति से प्रभु से प्रार्थना करो। पवित्र पवित्र करुणा में प्रेमी पिता प्रभु यीशु के नाम से प्रभु हम आपके सामने आते प्रभु। पवित्र पिता हम सब पर यीशु का लहू लगाते और युवसी आत्मा का और प्रभु गिरगाशी आत्मा का हम विरोध करते और इन दोनों आत्माओं को बांधते हैं और उसके कार्यों को कलवरी क्रूस पर डालकर नाश करते और इन आत्माओं को निकल जाने की आज्ञा देते। अब इसी घड़ी यीशु नासरी के नाम से हाँ प्रभु, ये गिरगाशी आत्मा कितने जनों को प्रभु पीछे हटाती है। परमेश्वर के राज्य से कितने लोग प्रभु इस्राएली लोग पीछे हट गए, कनान देश नहीं गए। ऐसा हम न होने पाए, इसलिए इस आत्मा से हमेशा बचाए रखना। पवित्र पिता, अगर वो कहीं पर भी हमारे अंदर छिपी होगी तो उसे दूर कर दो। यीशु के नाम से उस आत्मा को निकल जाने की आज्ञा देते और पवित्र आत्मा को रिलीज करते। मेरे उद्धार देने वाले पवित्र पिता प्रभु, इस आत्मा से बचाए रखना। अगर वो अंदर नहीं है तो अब्बा, युवसी आत्मा का भी विरोध करते हैं। यीशु नासरी के नाम से परमेश्वर के मंदिर को आदर न देना, परमेश्वर के वचन को आदर न देना, ऐसी आत्मा का विरोध करते और निकल जाने की आज्ञा देते। अभी इसी घड़ी यीशु नासरी के नाम से, अभी इसी घड़ी यीशु नासरी के नाम से निकल जाने की आज्ञा देते और पवित्र आत्मा को रिलीज करते। पवित्र आत्मा, आप महान हो, दयालु हो, कृपालु हो, क्षमालु हो, सर्वशक्तिमान शक्तिशाली हो। यीशु के नाम से, यीशु नासरी के नाम से इन सारी आत्माओं का विरोध करते और निकल जाने की आज्ञा देते और पवित्र आत्मा को रिलीज करते। पवित्र आत्मा भी इसी घड़ी यीशु के नाम से हमारे बीच में आ जाइए। आप हमारी ढाल, आप हमारा कवच हो। पवित्र आत्मा आपके सामर्थ्य हमें भर दीजिए। धन्यवाद देते, आपका सर्व सामर्थ्य लहू लगाते। हमारी प्रार्थना सुना इसलिए धन्यवाद देते, यीशु के नाम से, आमीन। सगळ्यांना प्रेज द लॉर्ड। प्रभु आपको आशीष दे। कल एक ही सेक्शन रहेगा, 2 नहीं रहेगा, कल एक ही प्रार्थना रहेगी। प्रभु आपको आशीष दे।